अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ये भी मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी। अभी हमने नाश्ता किया था और कोई काम नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों के कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बाकी काम कर लूँगी। तो ईद मिलादुन्नबी आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि एक एक इनका सूट तीनों का मैं खुद ही सी लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि इनकी कलियों वाली ना फ़्रॉक में बना लेती हूँ, लेकिन मुझे कटिंग नहीं करना आती थी कलियों वाली। तो बस मैंने अपना दिमाग लगा के ना, जो जैसे मेरा दिल कर रहा था वैसे मैंने काट लिया, क्योंकि अपने ही बच्चों ने पहनना है, किसी के बच्चों ने नहीं पहनना। तो कलियाँ जो थी ना थोड़ी चौड़ी चौड़ी मैंने काट दी थी, लेकिन मैंने कहा खैर है, अपनी बच्ची की है। तो बस यहाँ पर अभी मैं कटिंग कर रही थी। और एक पीस ना मेरे पास पड़ा हुआ था घर में, तो वो थोड़ा ही सा था, उसकी मैंने ना इनके ऊपर जैकेट्स बना दी थी दोनों बहनों की। और नीचे ना मैंने ऐसी सादी जो है ना ब्लैक फ़्रॉक्स बना दी थी। तो जैकेट्स का भी जो कपड़ा था ना महरमा का मैंने बनाना था, लेकिन आयज़ा का ना बस साइड से जो कटिंग बची थी ना, तो मैंने सोचा कि आयज़ा तो छोटी सी है, इसका ही मैं बना देती हूँ छोटी सी कोटी, तो दोनों बहनों का ना एक जैसा हो जाएगा। तो बस अभी यहाँ पर मैंने कपड़े कटिंग कर लिए और साथ ही जो है ना मैं ये वाला काम कर रही थी। तो टेलर की शलवारें भी ना जब टेलर का दिल करता है ना तो फिर आ जाती हैं, और उसी टाइम जो है ना करके देनी पड़ती है। तो फिर काम का जो है ना, फिर घर के काम का थोड़ा ना आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जो शलवारें आती है ना उसी टाइम करके ना तो फिर रात को देनी होती है। तो मैं सारी तैयार करके रख लेती हूँ, फिर जब जुनैद काम से आती है ना तो वो पाइंचे बना के तो रात को ही जो है ना दे आती हैं। तो इसलिए बस आज आई थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, इसके बाद जो है ना फिर मैं घर के बाकी काम करूँगी। और हर जगह ना सिलाई का तरीका भी ना अलग होता है। जैसे हम लोगों के ना उधर पिंडी में ना जो जेंट्स शलवार होती है ना उसका नेफ़ा ज़्यादातर सीधी तरफ होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है सीधी तरफ होता है। लेकिन यहाँ पर ना गुजरांवाले में ना ये उल्टी तरफ ही होता है। तो जुनैद मुझे कहते हैं कि ये वाला तरीका सही है, तो मैंने कहा अपने अपने शहर की बात होती है। हमारे वहाँ जितनी भी मैंने देखी है, जो हमारे घर भी लड़कों के कपड़े सिल के आते हैं अब्बू वगैरह के, तो वो सीधी तरफ ही होता है। तो खैर हर जगह का अपना अपना हिसाब होता है। अभी मैंने काम कर लिया था, सफाई भी कर ली थी, हांडी भी पका ली थी। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी आज ही प्रेस कर लेती हूँ। और बस बाकी दोनों बच्चे नीचे थे और आयज़ा जो थी ना मेरे पास ही थी, बार बार जो है ना मेरे स्टैंड को छेड़ रही थी। और महरमा ना अपना सूट का ब्लैक कलर देख के ना कहती है कि मामा मुझे ये ना ब्लैक कलर नहीं अच्छा लग रहा। तो फिर मैंने इसे समझाया, मैंने कहा कि अल्लाह ताला का जो घर है वो भी इसी कलर का है, तो सबको तो ये कलर बहुत अच्छा लगता है। और ख़ैर फिर इसने उसके बाद जैकेट्स भी देखी, मैंने कहा इसके ऊपर मैं जैकेट्स भी छोटी छोटी सी बनाऊँगी। तो जैकेट से वो खुश हो गई थी, क्योंकि इसको जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे लड़कों के कपड़े होते हैं ना, ऊपर अंदर शर्ट होती है और ऊपर अक्सर जैकेट होती है। तो इब्राहिम के देखती है तो कहेगी मामा मैंने भी जैकेट पहननी है, इसलिए इसको जैकेट जो है ना पसंद है। और इब्राहिम का जो है ना मैंने ये वाला सूट स्टिच किया था 12 रबीउल अव्वल के लिए। और जुनैद मुझे कहते हैं कि तुम्हें हर दफ़ा बस यही एक ही डिज़ाइन पसंद आता है, साइड पे ना बटन्स वाला। तो मैंने कहा हाँ यही डिज़ाइन था, और मैं ढूंढ रही थी कि कोई ना आसान सा मुझे सिंपल सा डिज़ाइन मिल जाए जो जल्दी स्टिच हो जाए, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था इनके कपड़े स्टिच करने का। खैर मुझे ये वाला डिज़ाइन ही मिला था, मैंने कहा ये जल्दी से सिल जाएगा, तो फिर इसलिए ना ये वाला डिज़ाइन मैंने इब्राहिम का बना दिया था। और ज़्यादातर जो 12 रबीउल अव्वल होती है ना तो मैं अम्मी के घर ही जाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने नहीं जाना, यहीं पे होना है। हमारे यहाँ ना हमारे वहाँ पे 14 अगस्त पे पहले पहाड़ियाँ बनती थी, और यहाँ ना 12 रबीउल अव्वल पे बड़ी बड़ी सी पहाड़ियाँ बनती है। और हर तकरीबन शहर चले जो ना वहाँ तो हर गली के अंदर हर घर के आगे छोटी छोटी पहाड़ी होती है। एक दो दफ़ा ही मैं यहाँ थी तो मैंने देखी हुई है, इस दफ़ा पता नहीं होगी या नहीं, अगर हुई तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं मैं जा सकूँगी कि नहीं, क्योंकि जुनैद कहते हैं कि मैंने चले जाना है पिंडी, तो बच्चों को लेके दोनों को बड़े वालों को। तो मैंने कहा नहीं जाना, तो फिर देखते हैं जुनैद जाते हैं या नहीं, या फिर यहीं पर रहेंगे। तो फिर मैं बच्चों को लेके बैठ जाऊँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी। और अभी यहाँ पर रात का टाइम था तो मैं बाज़ार आई थी बच्चों की लेसें लेने, जो लेस लगानी थी। तो पहले तो मैं ये वाली लेस देख रही थी रेड कलर की, तो ये अच्छी तो लग रही थी, लेकिन
जुनैद जो है ना काम से लेट आए थे और मार्केट में ना सारी शॉप्स जो थी ना बंद हो गई थी और सिर्फ़ 2 शॉप्स खुली थी। यहाँ पर मैंने देखी थी, यहाँ पर बस ज़्यादा रेड कलर की नज़र आ रही थी और फिर इसके बाद एक शॉप और थी, मैं वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर ना मुझे दूसरी पसंद आ गई थी शीशे वाली, तो वहाँ पर मैंने वो ले ली थी। और बस उसके बाद जो है थोड़ा सा सौदा वगैरह लेके हम लोग घर आ गए थे और अभी यहाँ पर नेक्स्ट डे है और यहाँ पर मैं अभी अनार बैठी हुई छील रही थी। तो अभी ना बच्चे नीचे थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी से अनार छील लेती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना फिर छेड़ते हैं बार बार। और जैसे कहते हैं ना अनार में पता नहीं जन्नत का एक दाना होता है या पता नहीं जन्नत के पानी का एक कतरा होता है, तो इसलिए जब मैं छीलती हूँ ना तो मैं ध्यान रखती हूँ कि एक कतरा और एक दाना भी जो है ना नीचे ना गिरे, इसलिए मैं बहुत ध्यान से एहतियात से जो है ना इसे छील रही थी। और हमारे यहाँ ना ऐसा होता है ना कि किसी को कोई काम भी है ना, यानी बाज़ार से कुछ लेना है तो सारे ना अपने अपने हस्बैंड्स का ना वेट करते हैं। फिर रात को आदमी काम से आते हैं तो अपने अपने हस्बैंड्स के साथ जाओ और जो भी लेना है लेके आओ। हमारे उधर ना यानी कि पिंडी में औरतें चली जाती हैं, यानी कि अगर कुछ चाहिए होता है तो अम्मी के साथ हम चले जाते हैं, अम्मी आओ हम बाज़ार चलते हैं, या फिर बड़ी वाली सिस्टर आती है तो हम लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे भी औरतें जाती होंगी, लेकिन जो हमारी फैमिली के अंदर यानी कि घर के अंदर ना इधर ये है कि यहाँ पे कोई औरतें बाज़ार नहीं जाती हैं ज़्यादातर ना। 1-2 दफ़ा गए हैं हम लोग, 2-3 दफ़ा गए होंगे, लेकिन ना ज़्यादातर ना अपने अपने जो है ना हस्बैंड्स के साथ ही हम लोग जाते हैं। और अभी जो है ना यहाँ पर मैंने इनके आधे आधे तकरीबन जो है ना स्टिच कर लिए थे और लेस जो है ना मैंने ये वाली ली थी, सिंपल ही मैंने इनके स्टिच किए थे, फ्रॉक्स थी कलियों वाली और नीचे जो है ना ऐसे मैंने लेस लगा दी थी और ऊपर जो है ना जैकेट्स थी। तो जैकेट्स जो है ना मैंने वो भी स्टिच कर लिए, लेकिन वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी जब ये बच्चे कपड़े पहनेंगे। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं बस कपड़े उतार रही थी। एक दिन पहले जो है ना मैंने कपड़े भी वॉश किए थे, तो कपड़े फैलाने का तो है ना बहुत ज़्यादा मसला है हमारे घर में। नीचे भी बहुत एक ही तार लगी हुई है, उस पर मैं फैलाया ही थी। बाकी जो छोटे बच्चों के कपड़े हैं ना आयज़ा के, तो वो यहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पर टांग देती हूँ तो सूख जाते हैं। बस अभी यहाँ पर मैं कपड़े उतार रही थी और इसके बाद जो है ना मैंने हांडी रखी हुई थी। आज मैंने आलू बनाए थे, तो हमारे घर में जो है ना आलू, आप लोगों ने देखा होगा कि आलू जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और इस हफ़्ते तो है ना हमने बहुत ज़्यादा आलू खाए हैं, आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू की टिक्कियाँ, तो बस आलू जो है ना बहुत ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ। और बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।